हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए साथियों करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। साथियों, हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम को देखते हुए। पहला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनाली सिंह। साथियों, भारतीय नई लेखा महानियंत्रक बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं साथियों। केंद्र सरकार ने सोनाली सिंह को भारत की नई लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है। सोनाली सिंह दीपक दास का स्थान लेगी। कैग क्या होता है साथियों? कैग से संबंधित जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स यानी लेखा महानियंत्रक, यह वित्त मंत्रालय व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक और भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। कैसे साथियों होते हैं? ये प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। साथ में यह तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं साथियों। नियुक्तियों का रिवीजन, जो पीछे नियुक्तियां की गई हैं। पहला पॉइंट है, किसको वन महानिदेशक और विशेष सचिव यानी डीजीएफ नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा सीपी गोयल को साथियों महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट है, वित्त आयोग विभाग परिषद के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा कमलेश गांधी। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा विक्रम मिश्रा। साथियों, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा बने हैं। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नेबिल सांघवी। साथियों, नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा चंचल कुमार। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33% घासों का हिस्सा जो है चिल्का झील में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते साथियों। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में 33% घासों का हिस्सा चिल्का झील में है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में कम होती समुद्री घासों के तुलना में भारत में इसकी वृद्धि हो रही है। सर्वेक्षण में समुद्री घास वनस्पति 172 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई गई, जो कि पिछले साल के सर्वेक्षण में 169 वर्ग किलोमीटर अधिक है। इरावती डॉल्फिन चिल्का झील, ये कहाँ है साथियों? चिल्का झील में। क्वेश्चन नंबर साथियों 3 है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग चीन में साथियों 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते साथियों। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग चीन में शुरू हुआ है। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा, जबकि शीतकालीन पैरालंपिक खेल 4 से 31 मार्च तक होगा, यानी 4 फरवरी से 31 मार्च तक होगा। साथियों इसका मोटो क्या है? एक साझे भविष्य के लिए एक साथ। संस्करण साथियों उसका 24वां संस्करण है। शीतकालीन ओलंपिक का 23वां संस्करण 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। ओलंपिक जी के साथियों समझ लेते हैं। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, मुख्यालय ल्यूसाने। साथियों ये स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे थॉमस बाग। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर है 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस में इसका आयोजन हुआ था। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में चेमोनिक्स फ्रांस में हुआ था।
ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? आंसर है पीरे डी क्वार्टरटीन को जाता है। ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है? राइट आंसर है 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं साथियों, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य साथियों क्या है इसका? विश्व कैंसर दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिससे कैंसर में शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर उसे काबू कर उसे खत्म करने में मदद मिल सके। 2022 की साथियों थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, ये साथियों इसकी थीम है। टॉप 5 दिवसों का रिवीजन देख लेते हैं साथियों। एक क्वेश्चन का जो टाइप था दिवस से संबंधित रिवीजन देख लेते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस 2022 में यानी 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। साथियों उसकी थीम रही है प्राइवेसी मैटर, ये साथियों इसकी थीम है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क 2022 26 जनवरी थीम है साथियों एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 25 जनवरी। और साथियों इसकी थीम क्या रही है? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ये साथियों इसकी थीम रही है। अंतरराष्ट्रीय प्रलय संस्मरण दिवस 2022 में ये 27 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम है स्मृति, गरिमा और न्याय, ये साथियों इसकी थीम रही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा साथियों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। थीम क्या रही है साथियों इसकी? थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। थीम साथियों इसकी है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये साथियों इसकी थीम रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों ग्रामीण क्षेत्र की सफाई स्वच्छता के लिए क्लेप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश सरकार ने क्लेप अभियान को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं साथियों। क्लेप क्या है? क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ, ये साथियों उसकी थीम हो जाएगी। और साथियों संकल्प प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की सफाई स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सार्वजनिक भागीदारी के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया है। आंध्र प्रदेश की पिछली टॉप 5 योजनाओं का रिवीजन देख लेते साथियों। पहला पॉइंट है स्वच्छ कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वच्छ कार्यक्रम को शुरू किया। न्यू ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया, ये भी साथियों आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया है शून्य ब्याज फसल ऋण योजना। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। इंटरमीडिएट छात्रों के लिए मिड डे मील स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए मिड डे मील स्कीम को शुरू किया गया। निःशुल्क साइकिल योजना यानी लड़कियों के लिए वध की व्यवस्था योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने निःशुल्क साइकिल योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रवि मित्तल साथियों भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन क्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। रवि मित्तल भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन क्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। रवि मित्तल नवरंग सैनी का स्थान लेंगे साथियों। जो आपके रवि मित्तल नए चुनेंगे ये नवरंग सैनी का स्थान लेंगे। आईबीबीआई के समयबद्ध तरीके से कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन के साथ साथ दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों का निर्माण और संशोधन करना है।
IBBI समझ लेते साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना। मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में हो जाएगा और अध्यक्ष हो जाएंगे आपके रवि मित्तल। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम नामांकित किया गया है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा, यानी जो भाला फेंक से संबंधित है, इनका नाम साथियों लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध है साथियों भाला फेंक से। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाले भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरियस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड एक वर्षीय पुरस्कार समारोह है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। लॉरियस पुरस्कार जीतने वाले सर्वप्रथम और एकमात्र भारतीय सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर ने 2020 में सर्वश्रेष्ठ लॉरियस स्पोर्ट मेमोटस का पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के 10वां स्थान मिला है? तो साथियों राइट आंसर होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC को साथियों, जो भारत की कंपनी है, इसको साथियों ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में 10वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते साथियों, ब्रांड फाइनेंस द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत की बीमा कंपनी LIC 2021 में विश्व की 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी बन गई है। चीन की पिग एंड इंश्योरेंस कंपनी दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएशन इंश्योरेंस ब्रांड बनी है और इसे पहला स्थान मिला है। रिपोर्ट जारी करता ब्रांड फाइनेंस यानी मुख्यालय साथियों उसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा। स्थापना 1 सितंबर 1956 को, मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों MR कुमार साथियों इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। टॉप 5 रिपोर्ट और जारीकर्ताओं का रिवीजन साथियों देख लेते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा 50वें स्थान पर रहा है और पहला स्थान साथियों डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड के साथियों पहला स्थान रहा है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह कौन से स्थान पर रही है? तो राइट आंसर होगा 78वें स्थान पर रही है। पहला स्थान मिला है साथियों एप्पल कंपनी को। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका। ये साथियों सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी बनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा 83वें स्थान पर भारत रहा है। पहला स्थान साथियों जापान और सिंगापुर का रहा है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में किस IIT मद्रास ने अपना पहला स्थान हासिल किया? तो राइट आंसर होगा IIT मद्रास ने 2021 में अपना पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते साथियों, 4 फरवरी 2022 को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया गया है। उद्देश्य क्या है साथियों? उसका उद्देश्य है मानव बंधुता दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृति और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। थीम साथियों उसकी रियो 2022 की ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, फरवरी 2022 में द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इनटू द मिस एंड वेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियर्स लाइफ
पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, आकाश कंसल ने साथियों इस पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारत की पहली सीजन स्टाल पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एंड वेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ को आकाश कंसल ने लिखा है। टॉप 5 पुस्तकों का रिवीजन देख लेते हैं साथियों। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को लिखा गया है। दूसरा पॉइंट है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने साथियों इस पुस्तक को लिखा है। द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर होगा सुबीरा प्रसाद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। रतन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर होगा डॉक्टर थॉमस मैथुम। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इन्वेंशन नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पिछली क्लास यानी 5 जनवरी का रिवीजन देख लेते हैं साथियों। पिछली क्लास का मतलब जो पीछे क्लास कराई है 5 जनवरी को साथियों, उसका रिवीजन देख लेते हैं। वह व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है, तो राइट आंसर होगा बिनी महाजन ने साथियों हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय का पदभार संभाला है। हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हुआ? राइट आंसर होगा विजय गलानी का हाल ही में निधन हो गया है। किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? राइट आंसर है जर्मनी। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भारत द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? राइट आंसर है 46। भारतीय मूल के वह पहले व्यक्ति कौन है जिनके द्वारा टेस्ला के लिए काम किया जा रहा है? राइट आंसर है अशोक एलुस्वामी। हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर है सर्वानंद सोनेवाल। सबसे अधिक ओडीएफ गांव में वह कौन सा राज्य है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर है तेलंगाना। वह व्यक्ति जिन्हें गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है जी अशोक कुमार। हाल ही में किस मंत्री द्वारा नेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। हाल ही में किस केंद्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा तैयार किया गया है? राइट आंसर होगा नगरीय उड्डयन मंत्रालय। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं साथियों। डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।